अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, तुम्हारा हाथ कितना जल गया, लेकिन तब भी तुम बेवजह स्माइल कर रही हो। मुझे तो लगता है तुम्हारा हाथ जलने की वजह से तुम्हारे ना दिमाग पर असर हुआ। नहीं प्रथम सर, वो वैसे आज के लिए थैंक यू। अरे निहारिका, क्या हुआ? वो एक्चुअली प्रथम, राधा बहुत डर गई थी ना, तो मैं इसे देखने आ गई, लेकिन गलती से कैंडल पे मेरा हाथ लग गया। देखो ना। एक काम करो निहारिका, ये लेप बचा हुआ है वो लगा लो, ठीक हो जाएगा। अरे मेरा ना एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। कमाल है राध्या, शक्ल इतनी भोली, लेकिन अपनी कमाल की प्लानिंग से तुम अच्छे अच्छों को मात दे देती हो। प्रथम की सिंपैथी पाने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक किया ना, लेकिन याद रखना तुम्हारी ये घटिया हरकतें ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली। बस करो निहारिका। निहारिका? निहारिका मैम को। मैम हम सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि दिल से इज्जत देने के लिए बोलते थे। पर आज आपने हमारे साथ जो छल कपट किया है, इसके बाद आपको इज्जत खो चुकी है। सीरियसली राध्या, इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हारी और प्रथम की शादी जबरदस्ती हुई थी। प्रथम तुम्हारे साथ रहना तो दूर, तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि प्रथम मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। मुझे पता है कि तुम्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि तुमने धोखे से प्रथम को पति तो बना लिया, लेकिन अपना कभी नहीं बना पाए, और इसीलिए तुमने आग का ये घटिया नाटक किया। याद है उस दिन हमारे दोस्त आए थे, तब भी प्रथम ने सबके सामने अपना लव कन्फेस किया था, और मुझे पता है तुमने सब देखा था। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या बीतती है, मुझे क्या फील होता है? प्रथम मेरा प्यार है, वो मुझसे शादी करना चाहता था, हमारी शादी होने भी वाली थी, लेकिन तुम राध्या, तुम हम दोनों के बीच में आ गए। मेरे प्यार को तुम्हारे पास देख के मुझ पे क्या बीतती है, मुझे कितनी तकलीफ होती है, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। हम आपकी तकलीफ समझते हैं, पर हमारी तकलीफ समझने से सच नहीं बदल जाएगा। और हकीकत ये है कि भले ही हमारी शादी किसी भी हालात में हुई हो, पर हमारी शादी प्रथम सर से हुई थी। प्रथम सर हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी। अगर उन्हें इस रिश्ते से इतनी दिक्कत थी, वो आपसे इतना ही प्यार करते थे, तो वो इस रिश्ते को तोड़ देते। लेकिन अगर वो इस रिश्ते को निभा रहे हैं, तो हम भी निभाएंगे। आप प्रथम सर का अतीत है, पर हम उनका वर्तमान और भविष्य हैं, और हमेशा ही रहेंगे। हम प्रथम सर की जिंदगी का सच हैं, और आप वो मृत तृष्णा हैं जो कभी भी सच नहीं हो सकती है। सच? मैं दिखाती हूँ तुम्हें सच। चलो देखो इस फोटो को। सच ये है
इस तस्वीर में तुम्हारी शक्ल को छोड़ के और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। देखो खुद को। इस शरीर के साथ तुम ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि प्रथम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? इसलिए प्रथम ने तुम दोनों की शादी की तस्वीर में तुम्हारे चेहरे पे शरीर मेरा फिट किया है। क्यों? क्योंकि प्रथम की आइडियल लाइफ पार्टनर बनने के लायक मैं हूं। और इसीलिए उस दिन पार्टी में भी वो मुझे लेके गया। याद है ना? कि भूल गई? कुछ भी भूले नहीं है हम, लेकिन ये बात जरूर जानते हैं कि जो सच हमने देखा वो पूरा सच नहीं था। उसके पीछे कोई तो वजह जरूर थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और आपको इस तस्वीर का सच दिखाई दिया, इस आईने का सच दिखाई दिया। पर आपको पता है हमें सच कहाँ नजर आया? प्रथम सर की आंखों में, उनकी सच्ची नीयत में और उनकी उस परवाह में जो उन्होंने आज हमारे लिए दिखाई। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो राधिया, बंद करो। सच्चाई के सामने आंख बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती। कोई भी पार्टी हो, कोई भी गेट टुगेदर हो, दोस्त हो या मेहमान हो, सबको यही लगता है कि प्रथम की वाइफ मैं हूं। मैं तुम्हारी रत्ती भर भी औकात नहीं है मेरे सामने, समझी? हम मानते हैं कि हमारा वजन ज्यादा है, हम आप जितने स्मार्ट भी नहीं और हमारा पहनावा भी बहुत सीधा साधा है। लेकिन इंसान की पहचान उसके पहनावे या फिर उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके मन और उसके चरित्र से होती है। माना हम आपसे अलग हैं, पर हम आपसे कम हैं, ये तय करने वाली आप कौन होती हैं? ओह गॉड राधिया, लगता है तुम्हारा यह वजन ना तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी चढ़ गया है। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है? प्रथम डजंट लव यू। प्रथम तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार का तो हम नहीं कहेंगे, पर एक बात जरूर कहेंगे जिसे कोई बदल नहीं सकता है। हमारा ये मंगलसूत्र जो हमारे रिश्ते का सच है, और हमारे माथे का ये सिंदूर जो हमारे रिश्ते का प्रतीक है। और इसके अलावा हमारे लिए सब कुछ एक भ्रम है, दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। मैं तो डर गई तुम्हारे इस मंगलसूत्र और तुम्हारी मांग में ये जो कलर पूरा है उससे। भूलो मत राधिया, ये प्यार की जंग है। तुम्हारा ये मंगलसूत्र या फिर तुम्हारी मांग में भरा ये कलरफुल पाउडर मुझे प्रथम को अपना बनाने से नहीं रोक सकता। मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत वो औरत क्या समझेगी जो इन शब्दों को सही से बोल तक नहीं पाती है। मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत के आगे तो खुद भगवान ने हार मान ली जब सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण को छीनकर वापस लाई थी। हम अभी भी आपसे विनती कर रहे हैं कि आप पुराने पलों को भूलकर इस सच को अपना लीजिए कि प्रथम सर हमारे पति, हम उनकी जीवन संगिनी। नहीं, नहीं, कभी नहीं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस हमें भी है, पर शायद ये भोलेनाथ की मर्जी थी जो प्रथम सर आपके होते हुए भी हमारे जीवन साथी बने। ये रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जोड़ा है और अब इस रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। तुम्हें जो बोलना है बोलो, जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों से या तुम्हारे इस श्रृंगार के ढकोसले से डरने वाली नहीं हूँ। प्रथम कल भी मेरा था और आज भी मैं उसे अपना बना के रहूंगी। जिद अक्सर इंसान की बर्बादी का कारण बनती है,
टूटे हुए रिश्तों का दर्द समेटकर इंसान फिर भी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, पर टूटा हुआ अहम वो इंसान का पतन करवाता है। इससे पहले कि आप पतन के मार्ग पर आगे बढ़ जाएं, आप अपनी मंजिल को बदल लीजिए। क्योंकि प्रथम सर और हमारा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है और आप या हम कोई भी इसे चाहकर तोड़ नहीं सकता है। इसलिए आपको हमारे मंगलसूत्र और सिंदूर का मान रखना ही होगा। राध्या, तुम भी ना सच में। क्या हो निहारिका? प्रथम, देखो ना, राध्या ने ऐसा जोक सुनाया कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। एनीवेज, लेप के लिए थैंक यू, लेकिन लेप तो मेरे हाथ से नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, मैं एकता भाभी से दूसरा लेप बनवा लूंगी। इस तस्वीर में तुम्हारी शक्ल को छोड़ के और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर के साथ तुम ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि प्रथम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? प्रथम कल भी मेरा था और आज भी मैं उसे अपना बना के रहूंगी। राध्या, अलार्म बंद करो, सोने दो मुझे। कि हमारा रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा है, इसलिए अब हमारे रिश्ते की रक्षा और मजबूती के लिए हम भोलेनाथ से ही प्रार्थना करेंगे। हम जाके जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हमारा ये मंगलसूत्र जो हमारे रिश्ते का सच है और हमारे माथे का ये सिंदूर जो हमारे रिश्ते का प्रतीक है। पुराने पलों को भूलकर इस सच को अपना लीजिए कि प्रथम सर हमारे पति, हम उनकी जीवन संगिनी हैं। वो राध्या, फुटबॉल, उसकी औकात इस घर में बहू तो क्या नौकरानी बनने तक की नहीं है, और आज वो प्रथम की बीवी बनके मुझसे जुबान लड़ा रही थी। निहारिका को अपने मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत बता रही थी। अब तो मैं उसे उसकी औकात दिखा के रहूंगी। इस फुटबॉल के सिंदूर की जगह कमरे में नहीं, कचरे के डिब्बे में है। अभी बताती हूँ इसे। वाओ, ये राधिया तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। प्रथम मेरा पति है, हम दोनों का रिश्ता भगवान ने बनाया है, कोई तोड़ नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यहाँ पे असलियत में इन दोनों को तो रिश्ता ही नहीं बना। हे भोलेनाथ, हमारे मन में आज भी निहारिका जी को लेके कोई भी गिले शिकवे नहीं है, ना ही हम उनका बुरा चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि उनके दिल का दर्द कम हो जाए, ताकि वो इस बात को समझ पाए कि अब प्रथम सिर पे उनका कोई हक नहीं है और वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाए। भोलेनाथ, जो रिश्ता आपने जोड़ा है उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि हम आप और माँ पार्वती की तरह इस रिश्ते को अटूट बना पाए। आई नो प्रथम कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, और इसीलिए
इसीलिए तुमने आज तक राध्या को अपने साथ सोने तक का हक नहीं दिया। राध्या, अगर प्रथम ऐसे ही अकेले सोफे पर सोएगा तो इनका रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? थैंक गॉड मैंने रजनी आंटी के आने की आहट सुन ली थी, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। उस खिड़की का पर्दा क्यों हिल रहा है? कमरे की सारी खिड़कियां बंद है और हवा भी नहीं चल रही। प्रथम, बेटा उठ गए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह राध्या, हमको परलोक से दरवाजा मानोगी क्या? निहारिका, तुमको राध्या की बीमारी कैसे लग गई? सॉरी दादी, लेकिन मुझे ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी। क्या? प्रथम और राध्या दोनों एक साथ एक बेड पे नहीं सोते। प्रथम काउच पे सोता है और राध्या बेड पे सोती है। अच्छा, तो ये बिन सूंड की हाथी पलंग पर फैल के सो रही है और हमारा पोता वो सोफे में सिकुड़ कर सो रहा है। इसको तो हम बताते चल। दादी क्या है? अरे हमेशा मेरे दिमाग की बत्ती जलाने वाली आज आपको मेरी बात कैसे समझ में नहीं आई? अरे ये अच्छी बात है कि प्रथम और राध्या दोनों एक साथ एक बेड पे नहीं सोते। तेरे की, ये हमने कैसे मिस कर दिया? अब तुमको एक बात का तो यकीन हो गया ना कि प्रथम अब भी तुमसे ही प्यार करता है। वाह, इनकी ये दूरियां तो हमारी उम्मीद से ज्यादा निकली। अब तुम इस दूरी का पूरा फायदा उठाओ और कुछ ऐसा करो कि प्रथम को अपने पुराने प्यार का एहसास हो। लेकिन दादी मैं करूं क्या? हाँ, उस राध्या की सबसे बड़ी कमी को अपनी ताकत बनाओ। भाभी, हमने ये सब्जियां काट दी है, उसके बाद आटा भी गूंद देंगे। कुछ और काम रहेगा तो आप हमें बता दीजिए। अब ना बाहर डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगा देना और सैलेड भी कट कर दें, ठीक है? जी। भाभी, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए, प्लीज मना मत करना। मेरी कैसी हेल्प निहारिका? मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन सबमिट करना है। मेरे दिमाग में एक दो आइडियाज है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप मुझे सजेशन देंगी? तुम्हारे काम में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? ऑफ कोर्स भाभी, दूसरे समझे या ना समझे, लेकिन मैं अच्छे से समझती हूँ आपके टैलेंट को। मुझे पता है आप जितने अच्छे से घर संभालती है ना, उससे भी अच्छी एक बिजनेस वुमन बन सकती है। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे ये नाश्ता बनाना है और इतना सारा काम है, उसके बाद हेल्प कर दो। नाश्ता मैं बना लूंगी, आप प्लीज प्रेजेंटेशन देखिए ना। क्या बात है, तुम्हें नाश्ता बनाना आता है? ज्यादा कुछ तो नहीं, बस प्रथम की एक दो फेवरेट डिशेस। वो क्या है ना, शादी से पहले मैंने प्रथम की फेवरेट डिशेस बनाना सीखा था। अब शादी तो हुई नहीं, लेकिन डिशेस बनाना मुझे याद है। भाभी आप ये प्रेजेंटेशन देखिए, किचन में हैंडल कर लूंगी। ये लीजिए, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। ठीक है। राध्या, तुम बाहर जाके आटा गूंद लो। जी भाभी। हम अपनी शादी को बचाने के लिए
किसी भी कसौटी को पार कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते जो इस वक्त निहारिका कर रही है। राध्या, राध्या, जल्दी ऊपर आओ। तुम सर को अचानक क्या हुआ? यार कहाँ रखा वो? इस कमरे में कुछ मिलता क्यों नहीं है? प्रथम सर, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? राध्या, तुम्हें कितनी बार मना किया ना मैंने कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, लेकिन फिर ही लगाया ना तुमने। मुझे मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, अब पूरे टाइम मैं पैंट को पकड़ के घूमता रहूं क्या? प्रथम सर, आपकी सारी टाई बेल्ट ये ड्रॉर में रहती है, आपने यहाँ पे देखा क्या? पर ये तो लॉक है ना राधे, इसकी चाबी कहाँ है? राधा, कोई सवाल पूछा मैंने तुमसे, आंसर करो, कहाँ पे चाबी? प्रथम सर, वो तो निकाल के दो, देख क्या रही हो, जल्दी दो। प्रथम सर, वो आपने इतनी जल्दबाजी में बुलाया ना कि हम घबरा कर ऐसे ही आ गए। आप खुद निकाल लेंगे? मैं पिज्जा में तो ब्रोकली ही डाली थी ना? हाँ हाँ, हमने ब्रोकली ही डाली थी। कितना झूठ बोलोगी राधा, क्योंकि ब्रोकली हमारे हाथ में है। तुम्हें ब्रोकली और गोभी के बीच का डिफरेंस नहीं पता? अगर काम करने का मन नहीं होता ना तो मत किया करो। तुम्हें निहारिका के पैरों पे गिर के माफी मांगनी है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।